हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग से डरते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, मुझे तुमसे कुछ बताना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन आप मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? तो इतना डर क्यों रहे हो? तो फिर तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो। जंगकुक ने कहा, मैंने सुना है आप माफिया किंग हो। तियांग ने मुस्कुराते कहा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो? जंको ने कहा, मैं उस तरीके से नहीं जानता हो। मैं आने से पहले अपनी दोस्त से पूछा था, लेकिन उसने कहा आप माफिया किंग हो। क्या मेरी माफिया किंग होने से तुम्हें डर लगता है जंकुक? जंकुक, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। एक तुम ही हो जो मुझसे डरने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जंको ने कहा, क्या? लेकिन अब तो मुझे आपकी बातों से और भी डर लग रहा है। तियांग ने कहा, क्यों? तुम्हें मेरी बातों से और क्यों डर लग रहा है, जबकि मैंने तुमसे कह दिया तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा। जनको ने कहा, क्या? किस बारे में? तिया ने कहा, जनको मैं डायरेक्टली तुमसे कहना चाहता हूँ। मुझे बातें घुमाकर बोलना पसंद नहीं। तो मुझे इनडायरेक्टली बात करना नहीं आता है। तुम मुझसे शादी कर लो, या फिर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। आप? तियांग ने कहा, क्यों? क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ। मैंने कहा ना, मैं सबके लिए माफिया किंग हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूँ जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें बहुत ही खुश रखना चाहता है। तुम जो जिंदगी जी रहे हो ना, मुझे वो पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में ऐश करो। जंको ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पेरेंट्स के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना ही अच्छा घर चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तिया ने कहा, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि तुम ऐसे रहो। मैं तुम्हें आराम आयश की लाइफ को जीते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? शायद तुम नहीं समझ पाओगे। जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा तब तुम समझ जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी और इंसान से प्यार हो इससे पहले कि तुम किसी और से प्यार करने लग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी और से प्यार हो। तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे शादी कर लेता हूँ, ताकि तुमसे मुझसे प्यार कर सको। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के कुल हो जाओ। जंकुक, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसीलिए तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। शायद तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते टाइम देता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे पूछने के लिए फिर से आऊँगा कि तुमने क्या डिसाइड किया है। अगर तुमने मना भी किया तभी मुझे तुम्हें फोर्सफुली शादी करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करो। जंकुक अपने कजिन ब्रदर युंगी के घर पर आया है। वो बहुत ही परेशान था। युंगी ने कहा, जंकुक क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या अंकल आंटी ठीक है? जंकुक ने कहा, मॉम डैड ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। ब्रदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। युंगी ने कहा, जंकुक तुम मुझसे क्या पूछने आए हो? तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो जंकुक ने कहा, ब्रदर वो मुझसे कोई शादी करना चाहता है। क्या मुझे शादी कर लेना चाहिए? उसने कहा, अगर मैं मना कर दूंगा तब भी वो मुझसे फोर्सफुली शादी करने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसने मुझे धमकाया है। वो इतनी बड़ी इंसान है कि मैं उसे मना भी नहीं कर सकता हूँ। और ये सच भी हो सकता है कि उसने मुझसे फोर्सफुली शादी भी कर लिया तो ये अच्छा रहेगा क्या? इससे अच्छा है कि मैं ही हाँ कर दूँ। युंग ने कहा, खुलकर बातें करो। किसने तुम्हें धमकाया है? कौन तुमसे फोर्सफुली शादी करना चाहता है मेरे होते हुए? मेरे होते हुए तुमसे कोई फोर्सफुली शादी नहीं कर सकता जनको, समझ गए तुम? जनको ने कहा, लेकिन ब्रदर आप समझ नहीं रहे हो। तियोंग ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो। पहले मुझे वो बताओ, कौन इंसान है वो जिसने तुम्हें डराया? जनको ने कहा, द माफिया किंग किम तियोंग। तियांग के नाम सुनते ही होंगी अपनी थूक अंदर निकाल लेते हैं और कहते हैं, क्या? किम त्योंग? वो तुमसे मिलने आए थे क्या? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं मजाक क्यों करने लगा? योंगी ने कहा, वो हमसे क्यों मिलने आएगा और हमारी फैमिली के साथ वो रिश्ता क्यों जोड़ना चाहेगा? तो जिमिन ने कहा, क्या तुम दोनों किसकी बातें कर रहे हो? जिमिन को देख ही योंगी ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो किचन में थे ना? जिमिन ने कहा, जनको की आवाज़ सुनकर ही मैं खाना लेकर आ गया। जनको की पसंदीदा रामेन लेकर आया हूँ मैं, चलो खा लो। जनको, तुम किसकी बात कर रहे थे? तो जनको ने कहा, द माफिकिंग किम थे उनकी, वो मुझसे शादी करना चाहता है ब्रदर इन लॉ। जिमिन ने कहा, क्या? उसके हाथ से वो रामेन के बोल नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है
और सारा खाना नीचे गिर गया। जंको ने देख कर कहा, मुझे भूख लगी थी, आपने गिरा दिया। जिमी ने कहा, जंको तुम ऐसी बातें करोगे तो वो तो नीचे गिरने ही वाला है ना, और तुम ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो? आप लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो मुझसे सच में शादी करना चाहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिमी ने कहा, क्या? लेकिन वो तुमसे क्यों शादी करना चाहेगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो वो तुमसे शादी करना चाहेगा? जंको, तुमने अच्छा मजाक कर लिया, अब तुम बंद करो इसी मजाक, मुझे पसंद नहीं। योंगी ने कहा, जंको क्या तुम सच कह रहे हो? जंको ने कहा, मॉम डैड की कसम। तो जिमी ने कहा, जंको अब तो तुम पर यकीन करना ही पड़ेगा, लेकिन वो तुमसे क्यों शादी करना चाहता है? क्या तुमने उसको कुछ किया है क्या जो वो रिवेंज लेना चाहता है? जंको ने कहा, नहीं, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। योंगी ने कहा, क्या वो तुमसे प्यार करता है? तब तो तुम्हें उससे शादी कर ही लेना चाहिए, उसके बाद हमारी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो माफिया किंग है और हमारी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उसके हाथ हमारे सर पर रहेगा तो। आज जंको की शादी है और जंको की शादी में सभी लोग बहुत ही डरे हुए से थे। जैसे ही सब लोग को पता चला जंको की शादी किसी और से नहीं, माफिया किंग तियांग से हो रहा है, और तियांग की जैसे एंट्री होते हैं सभी लोग अपनी थूक निकाल लेते हैं, और तियांग को देखकर कुछ आदमियों ने तो अपने पैन भी गिला कर दिया। और तियांग जैसे ही जंको के पास आकर बैठ जाता है, जंको तियांग को देखकर कहा, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? तियांग ने कहा, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, तुम हमेशा से ही क्यूट लगते हो, तुम जैसे हैंडसम कोई और नहीं है, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारी फेस में एक बहुत ही मासूमियत है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ। योंगी और जिमिन तियांग की बातों को सुनकर वो दोनों बस देख ही रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे ही क्यों घूर रहे हो? योंगी ने कहा, वो बस ऐसे ही, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप जंको की हस्बैंड हो और हमारी फैमिली के साथ। तियांग ने कहा, मुझे तुम लोगों से अपने रिश्ते को नहीं जोड़ना है, मैं बस अपने नाम को जंको के साथ जोड़ना चाहता हूँ और तुम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो तो खुश मत हो। तियांग या जिमिन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस जंको के लिए खुश हो रहे थे, जंको को आप बहुत ही खुश रखोगे, आप जैसे खुश जंको को कोई और नहीं रख पाएगा। जंको ने कहा, वो दोनों बिना कैसी कैसी बातें करते हैं। और जंको के मॉम डैड आ जाते हैं और कहते हैं, आप सच में मेरी बेटी से बहुत प्यार करोगे ना? तियांग ने जंको की मॉम डैड के हाथ पकड़ते कहा, आप लोग को पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जंको के पेरेंट्स हो ना, अब से मेरे भी पेरेंट्स हो, और मैं आप लोग की पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मैं जंको को इतना प्यार करूँगा, इतना ध्यान रखूँगा कि आप लोग मुझ पर बहुत ही नाज करने वाले हो। जंको की मॉम ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, खुश रहो बेटा। तियांग को ये बात बहुत अच्छा लगा। तियांग ने जंको की मॉम की गले लग जाते हुए कहा, क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? तियांग की आंखें झलक रहा था। तमी से जो ने कहा, ऑफ कोर्स तुम मुझे मॉम कह सकते हो, मैं जंको की मॉम हूँ, आपसे मैं तुम्हारी भी मॉम हूँ। जंको तियांग की बेडरूम में था। जंको ने तियांग से कहा, क्या हुआ, आज आप बहुत ही इमोशनल लग रहे थे जब मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे। तियांग ने जंको को गले लगाते कहा, जंको थैंक्स। जंको ने कहा, आप मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो, बल्कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, आपने मेरी फैमिली से बहुत ही अच्छे से बात किया है और मेरे पेरेंट्स को अपना बना लिया। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मैंने इससे पहले अपने पेरेंट्स को इतनी खुश कभी नहीं देखा है। तियांग ने कहा, जंको तुम नहीं जानते हो तुमने मुझे क्या दिया है। जंको ने कहा, मैंने क्या दिया है आपको? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, वो मेरे पास नहीं है। तुमने मुझे अपने पेरेंट्स को मुझे दे दिया और वो लोग मेरे पेरेंट्स बन गए। उन लोगों ने कहा कि मैं उन लोगों को मॉम डैड कह सकता हूँ। तुमने मुझ जैसे अनाथ को तुम्हारी फैमिली दिया है जंको, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, वो बहुत ही कीमती और बहुत ही खास है। तुम्हारी फैमिली जो मेरे पास नहीं थे और तुमने मुझे दिया है, तुम्हें वैसे मेरी फैमिली मिल गए हैं। उसके बाद जंको को किस करने लगा। जंको तियांग की किस देखकर वो पहले बहुत ही डर गया था, लेकिन धीरे धीरे जंको को बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन तियांग रुक जाते हैं और कहते हैं, सो जाओ, गुड नाइट। मैं तुम्हें और प्रेशर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इतना खुश किया है और तुम्हारी फैमिली मुझे दे दिया है, तो मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ कि तुम जितने टाइम चाहो ले सकते हो मेरी करीब आने के लिए। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। जंको, तुमने मुझसे शादी किया, मैं जानता हूँ तुम दिल से खुश नहीं हो, लेकिन यकीन मानो कि मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगा ना कि तुम भूल जाओगे तुम इस शादी के लिए खुश थे भी या नहीं। तुम फिर से मुझसे शादी करना चाहोगे खुद, और मुझसे आकर पूछोगे कि मैं तुमसे शादी करूँगा या नहीं।
जनको ने कहा, लेकिन हमारी तो शादी हो गए है ना। तियांग ने कहा, हो तो गया है, लेकिन शायद तुम दिल से शादी नहीं किया है मुझसे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से मुझसे शादी करो और मुझे अपना लो। मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। ऐसा कहती तियांग ने जनको की फोrehead पे किस किया और वो जाकर सोफे में सो गए। और जनको वो बेड पर लेटा हुआ था। बेड इतना मुलायम था कि उसको सोते ही नींद आ गए। सुबह होने पर जनको की नींद नहीं टूट रहा था। तियांग जनको को सोते हुए देखकर वो बहुत ही खुश होकर कहता है, लगता है तुम्हें बहुत ही सुकून की नींद आ रहा है, तो तुम सोए रहो। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। मैं काम निपटा कर तुमसे आकर मिलूंगा। जनको के पास एक नोट छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद जनको जैसे नींद से उठ जाते हैं, उस नोट को देखकर जनको मुस्कुराया। जनको उस नोट पर यही लिखा था, तुम सुबह को उठने के बाद तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर लेना और मेरा इंतज़ार करना। मैं तुम्हारे लिए जल्दी घर लौटूंगा। जल्दी से एक काम करके आता हो। आई मिस यू एंड आई लव यू। और उसने किस किया, जो देखकर जनको ब्लश हो जाता है। तियांग जब वो घर लौटे, जनको तियांग के पास आकर खड़े हो जाते और कहते हैं, आप कहाँ गए थे और आपको आने में इतना लेट क्यों हुआ? तियांग ने कहा, जनको तुमने पूछा तो मुझे बुरा नहीं लगा, तो मैं काम से बाहर गया था। मैं तुम्हें बोल कर तो गया था। लेकिन जनको ने कहा, आपने कहा था जल्दी आने वाले हो, लेकिन आपको आने में देर हो गया तो मैंने इसीलिए पूछ लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों का बुरा नहीं लगता है। और तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। जनको नीचे बैठने वाले थे। तियांग ने जनको की हाथ पकड़ते कहा, क्या कर रहे हो? जनको डर जाते हैं। उसने कहा, वो मैं। तियांग ने कहा, तुम डर गए क्या? मैं बस तुम्हें इतना कहने वाला हूँ कि तुम्हें नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं। तुम नौकर नहीं हो और मैं तो अपनी घर की नौकर को भी नीचे नहीं बैठने देता हूँ। और तुम तो मेरी जान हो, तुम नीचे कैसे बैठ सकते हो? चलो मेरे पास बैठ जाओ। जनको को अपने पास बैठा लेता है और इसके बाद उसकी सर पर सहलाते कहा, तुमने मुझे मिस किया? जनको शाही होते हुए कहा, वो मैंने। तिया ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे मिस नहीं भी किया है तो। जनको मन में कहता है, लेकिन मैं तो कहने वाला था मैंने आपको मिस किया है, लेकिन आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में कह दूंगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? तियांग सर्वेंट से कहकर खाना लगवाने के लिए कहता है और सर्वेंट ने जैसे ही खाना लगवाया, तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? जंको ने कहा, वो पहले आप खा लो। तियांग ने कहा, क्यों? तो सर्वेंट ने कहा, आज खाना जंकुक ने बनाया है आपके लिए खास करके। तियांग ने कहा, क्यों? तुमने क्यों खाना बनाया? अगर तुम्हारा हाथ कट जाता और जल जाता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जंको ने कहा, मुझे क्या होगा, मैंने खाना ही तो बनाया है और क्या किया है, और मुझे आपके लिए खाना बनाना था। तो तियांग जंको को देकर कहा, और तुम्हें मेरे लिए खाना क्यों बनाना था? जंको ने कहा, क्योंकि मैंने सुना है अच्छे खाना बनाने से और हस्बैंड को खुश करने से प्यार मिलता है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता है और तुम्हारे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, नहीं तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद तियांग ने जैसे एक निवाला लिया, तियांग की मुंह में स्वाद घुल जाता है और जनको की तरफ देखते हुए कहा, तुमने क्या बनाया है? जनको डरते हुए कहा, क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? तियांग जनको को हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठते हुए कहा, तुम खुद ही चख लो। और उसकी लिप पर किस कर रहे थे। आज तियांग ने खुद को नहीं रोका और जनको को किस कर लिया। उसके बाद तियांग जनको से अलग होते कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था। जंकू दौड़कर बेडरूम में आ जाता है। तियांग जंकू के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम्हें बुरा लगा क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, लेकिन मैंने ही तुम्हारे साथ। जंकू ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको ऐसा नहीं करना था? तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंकू ने कहा, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो, आपका पूरा हक बनता है मेरे करीब आने का। तो आपने अगर मुझे किस भी किया तो आपको एक कहने की क्या ज़रूरत है कि आपको ऐसा नहीं करना था? इसका मतलब आप मुझे किस नहीं करना चाह रहे थे। तियांग ने मुस्कुराते कहा, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं? जंको वो तियांग को कुछ नहीं कहता है। तियांग जंको के पास आकर उसका अपनी बाहों में लगा लेता है और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, शाय मत हो जाओ और गुस्सा मत करो। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें परखना था, क्योंकि हमारी शादी अभी भी हुई है और मुझे ये देखना था कि तुम्हें मुझसे प्यार होता भी है नहीं। लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे ये नहीं पता था। जंको ने कहा, मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ है, समझ गए? तिया ने कहा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो हमें ज़िंदगी भर साथ में रहना है। और इसके बाद तियांग जंको को अपने सीने में लगा कर रखता है। टाइम को स्किप करने के बाद आज जंको खुद पार्टी रखा है
और तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने मेरे लिए इस पार्टी को रखा है। जंगकुक ने कहा, क्योंकि आपने ही कहा था जिस दिन मैं आपको दिल की बात बताऊंगा सबके सामने बताऊंगा, और मैं आज वो कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, सच में? जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर कहता है, मुझसे शादी कर लो हस्बैंड। तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम बहुत मासूम हो। मैं तुमसे एक बार तो क्या, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, मैं करोड़ों बार तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ जंगकुक। तुम मुझे इतना पसंद हो। ऐसा कहते ही जंगकुक को अपनी सीने में लगा लेते हैं और उसकी लिप पर किस करने लग जाते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। तियांग ने जंगकुक की उंगलियों पर अंगूठी पहनाया और जंगकुक ने भी तियांग को अंगूठी पहनाया। दोनों ने एंगेजमेंट किया। उसके बाद शादी भी इसी दिन में ही कर लेते हैं। और इसके बाद शादी जैसी हो जाते हैं, सभी रिलेटिव जाने के बाद जंगकुक और तियांग अपनी बेडरूम में आ जाते हैं। बेडरूम में आने के बाद जंगकुक और तियांग सोफे से लेकर किस करना शुरू करते हैं और बेड तक आकर रुक जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे देखना ही तो अच्छी तरीके से देखो। ऐसा कहते ही तियांग अपने कपड़े उतारने लगे और जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लिया। तियांग ने जंगकुक की आंखों पर किस करते कहा, क्या तुम मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहते हो तो ठीक है। जंगकुक अपनी आंखें खोलते कहा, मुझे देखना है। और तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा और दोनों बेड पर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक के ऊपर थे। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। आखिर में दोनों की प्यार इसी तरह से बना रहे। और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।